जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। शुक्राने तो सारे अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। तो मैं आज बताऊँगी ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है 7 जुलाई गुरु जी के जन्मदिन, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का है कि कैसे गुरु जी ने हमें अपने सत्संग में बुलाया। हमें तो कुछ भी नहीं पता था, कैसे भी नहीं पता था कि सत्संग कैसे होता है गुरु जी का, और कभी देखा नहीं था क्योंकि सिर्फ फ़ोन में ही सुनते हैं अपने सत्संग, तो नहीं पता था कैसा सत्संग होता है, कैसे होता है। तो मैं बताती हूँ 6 तारीख के लिए 6 जुलाई को क्या होता है कि 6 जुलाई को मुझे पता चलता है, जो सीमा आंटी हैं पुलिस वाली, उनके थ्रू पता चलता है कि अमरोहा में, जो आसपास की संगत है वो जानती होगी कि अमरोहा में निशा पैलेस में गुरुजी का सत्संग है। तो मेरे को ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश करते हैं, बुलाते हैं तो गुरुजी। तो क्या होता है कि मेरी जो बेटी है जो वो पढ़ती है OPS इंटरनेशनल स्कूल में, तो उनकी जो प्रिंसिपल हैं वो गुरुजी की संगत हैं। मैं उनसे मिली थी एक बार गुरुजी के बर्थडे से पहले, यानी कि जुलाई में 1 या 2 जुलाई को। तो जब हमारी बात हुई थी गुरुजी को लेके, तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सत्संग को लेके या किसी भी चीज़ को। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि हाँ जी मैंने भी अपने स्कूल में सत्संग कराया था। तो संगत जी फिर मैंने, जब मुझे ये पता चला तो मैंने फिर अपने हस्बैंड पति अंकल से बोला कि आप एक बार मैम है ना उनके बेटे से, मतलब सर से आप बात कीजिए कि कहाँ पर सत्संग है, कैसे है। तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर मार दिया, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, गुरुजी पे छोड़ दिया कि चलो ठीक है, जैसे गुरुजी बुलाएंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो मेरी सीमा आंटी जो हैं उनसे मेरी बात ये हुई थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, कि उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, वो तो नहीं जा सकती हैं, पक्का नहीं है उनका श्योर, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बोल दिया था तो कि आप चले जाना अमरोहा में, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा भी डाउट ये था कि दीदी अगर आप जाओगे तो मैं पक्का जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मेरे बेटा छोटा है, उसके साथ थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो बात भी हमारी रह गई। तो संगत जी फिर मैं चमत्कार बताती हूँ गुरुजी का क्या होता है। 7 जुलाई को जब स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की, यानी कि मेरी बेटी 1:45 बजे घर आ जाती है, 1:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। उसके बाद अपने आप ही प्रिंसिपल जो मैम है उन्होंने कॉल करवाती हैं, अपनी हैं एक नेहा दी हैं उनसे, यानी कि स्कूल की टीचर से कॉल करवाती हैं मुझे, और वो मुझसे बोलती हैं कि भाभी जी आप सत्संग में जाओगे, बड़ी मैम पूछ रही हैं, सत्संग है आज अमरोहा में 7 जुलाई, आज गुरुजी का बर्थडे है, तो आप जाओगे सत्संग में। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो गुरुजी का बुलावा ऐसे होता है, जहाँ बुलाना होता है गुरुजी को। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपने उनसे बात करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ठीक है वो ऐसे ऐसे जा रही हैं सत्संग में, हम चले जाएँ क्या? बोले ठीक है, आप पूछ लो कैसे कैसे जाना है। तो वो अपनी गाड़ी लेके जा रही थी, और भी संगत थी गजरोले की जिनको जाना था। फिर हमने उनको पूछा। और एक बात और, यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई थी, वो फ्रेंड जो मैं उसको छतरपुर वो बड़े मंदिर भी गई थी, वो अचानक से यहीं पे थी आई हुई, उसका कोई जाने का नहीं था कि हाँ वो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि उसको अपने घर जाना था। तो हमारी सिर्फ बात चल रही थी मेरी और सीमा आंटी की, यानी कि जो पुलिस में है, उन्होंने हम दोनों का था। मैंने फिर इनकी प्रिंसिपल मैम को ये बोला बात करके कि मैम आप क्या 2 जनों को लेके जा सकते हो साथ में, मतलब गाड़ी में अगर जगह है तो 2 जने जा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, 4:30 बजे सत्संग है शुरू, अमरोहा में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी बात ये होती है कि जिसको बुलाते हैं गुरुजी वही जाता है, ठीक है। मैंने उसको बोला सिर्फ कि प्रीति नाम है उसका, अपनी फ्रेंड का, कि प्रीति तू चलेगी सत्संग में? बोली कि चल ठीक है बहन, परेशान हूँ मैं भी, क्या पता गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, गुरुजी ने मुझे छतरपुर भी बुलाया और गुरुजी मुझे यहाँ भी बुला रहे हैं। तो संगत जी मैंने फिर जो सीमा आंटी है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे सिर्फ अपने आप ही उन्होंने ये बोल दिया, शायद गुरुजी उनकी ज़ुबान पे थे, कि एक काम करो, अगर एक जने की भी जगह है गाड़ी में तो आप निकल जाना, मैं बस से चली जाऊँगी बाय बस। मैंने कहा ठीक है दी। तो संगत जी मैंने उनको प्रिंसिपल मैम को ये नहीं बताया था कि वो चली गई हैं सवारी से। 2 जनों की बात हुई थी और हम 2 जने चले गए थे सत्संग में, गाड़ी में बैठ के आराम से गुरुजी के दरबार में। फिर मैंने उनको वहाँ जाके बताया कि मैम ये वो नहीं है जिनके लिए मैंने बात की थी, ये मेरी फ्रेंड है, वो तो चली गई बाय बस। तो गुरुजी ऐसे अपने दरबार में बुलाते हैं। वहाँ जाके देखा, बहुत ही अच्छा दरबार लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा। फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग सुना, फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। तो गुरुजी ने ऐसे अपने चमत्कार, अपनी ब्लेसिंग दी हमें, अपने सत्संग में बुलाया। कहीं से कुछ भी आस नहीं थी मुझे, कहीं से कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि हम ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, क्योंकि मैंने तो आस छोड़ दी थी ये सोच के कि जब उन्होंने ये कहा था कि अपने आप चले जाना, मेरी तबीयत ख़राब है। और देखो उन दीदी की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो भी वहाँ पर मिली
और भी हमें संगत मिली, काफ़ी सारी संगत थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा देख के। बस गुरुजी आप ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। और वहाँ पे बोला भी था सत्संग शेयर करने के लिए, बट मन नहीं, एक तो बेटा बहुत परेशान कर रहा था और हिम्मत नहीं हुई एकदम से, क्योंकि मैं संगत जी अपने ही खुद के चैनल पे अपने सत्संग शेयर करती हूँ, अपने और सीमा आंटी के सत्संग मैं अपने ही चैनल पे शेयर करती हूँ और चाहती हूँ कि ये सत्संग हर एक संगत के पास पहुँचे। संगत के पास पहुँचने से ही होता है गुरु संगत जी, सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सीमा आंटी पे भी अपनी मेहर करना, मेरी फ्रेंड प्रीति पे भी अपनी मेहर करना। आपने उसे अपने दर पे बुलाया है, वो भी मैं सत्संग शेयर करूँगी, उसको कैसे गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया। बस आप कृपा बनाए रखना उस पे भी, सारे परिवार पे, सारी संगत परिवार पे, सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।